हाइड्रोकार्बन का रसायन पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। इस कोनिकल फ्लास्क में जिंक कॉपर युग्म, जिंक कॉपर के चूरे रहेंगे, है ना, बारीक बारीक टुकड़े रहेंगे जिंक कॉपर के, जिसको आप कोनिकल फ्लास्क में बिछा देंगे। उसके बाद थिसिल फनल, इसको थिसिल फनल कहते हैं। थिसिल फनल की सहायता से इसमें मेथिल अल्कोहल डालेंगे। आप एथिल अल्कोहल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेथिल अल्कोहल डालेंगे और वहीं से मेथिल आयोडाइड भी डालेंगे। सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क लेना है आपको। ये मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, हम हाइड्रोकार्बन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। कोनिकल फ्लास्क में जिंक कॉपर युग्म बिछा देना है, उसमें मेथिल अल्कोहल डालना है आपको और थिसिल फनल की सहायता से मेथिल आयोडाइड डालना है। जैसे ही मेथिल अल्कोहल, देखिए ये है मेथिल अल्कोहल, जिंक के संपर्क में आता है, जिंक कॉपर युग्म के संपर्क में आएगा तो वो जिंक से क्रिया करता है और डाई मेथिल जिंकेट बना देता है, CH3O का होल ट्वाइस Zn। ये 2 H हट गया, यहाँ आपको इसका 2 मोल लेना है। तो जैसे ही वहां से क्रिया होगी ये 2 मोल हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। इस हाइड्रोजन को हम नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि ये तुरंत प्रोड्यूस हुआ है। यही नवजात हाइड्रोजन जो हम मेथिल आयोडाइड डाले हैं CH3I, उससे क्रिया करेगा। एक H दोगे तो ये CH4 बन जाएगा और HI बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन को फिर से देखो, 2 मोल मेथिल अल्कोहल लिए थे, जिंक से क्रिया कराए हैं आप। जिंक कॉपर युग्म की उपस्थिति में क्रिया जिंक से होगी तो CH3O का होल ट्वाइस जिंक जुड़ गया और हाइड्रोजन हट गया। ये 2 हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन कहलाया, जो मेथिल आयोडाइड से क्रिया करके इसको मेथेन में बदला और HI बाहर मुक्त हो गया। ये पूरी क्रिया यही हुई है। अब क्या है इस मिश्रण में, इसी कोनिकल फ्लास्क में अब 2 चीजें हैं आपके पास। एक तो बना हुआ मेथेन भी है, कुछ मात्रा में मेथिल अल्कोहल भी बचा है और कुछ मात्रा में मेथिल आयोडाइड भी बच गया है, यानी पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए आप क्या करते हैं, एक U आकार की ट्यूब लेते हैं और यहाँ पे फिर से जिंक कॉपर युग्म ही रखते हैं और वो सारी चीजों को यहाँ पे प्रवाहित करते हैं। तो बचा हुआ मेथिल अल्कोहल पुनः जिंक से क्रिया करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और बचा हुआ मेथिल आयोडाइड पुनः इस हाइड्रोजन से क्रिया करके मेथेन का निर्माण करता है। अब आपको पूर्ण शुद्ध मेथेन प्राप्त हो जाता है, जिसे आप इस गैस जार में जल के ऊपर अधोविस्थापन से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो प्राप्त होता है वो आपका होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन, जिसे हम मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। दलदल या कीचड़ में पाई जाती है ये गैस। तो इस तरह से आपको शुद्ध मेथेन प्राप्त हो जाएगा। ये मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। चित्र बनाएंगे, रिएक्शन लिखेंगे और जो थ्योरी मैंने बोली है वो नोट करेंगे। अगला है प्रयोगशाला में ही मेथेन बनाना है। ये देखिए ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है, Al4C3 की 12 मोल जल से क्रिया करा रहे हैं। 12 मोल जल में 12 OH होंगे तो 4AlOH होल थ्राइस निकल जाएगा। 3 चौक 12 हो गया। देखिए 12 मोल जल में 12 H और 12 OH हैं। पहले आप 12 OH को बाहर निकाल दीजिए तो 4AlOH का होल थ्राइस 3 चौक 12 बाहर निकल गया और 4 एल्यूमिनियम था, 4 निकल गया। बच गया क्या? 3 कार्बन। एक कार्बन को 4 H देंगे तो 3 कार्बन को कितना H देना पड़ेगा? 12। जो 12 H बना था वो 3 मोल मेथेन बनाता है और 4 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसे एल्यूमिनियम कार्बाइड कहते हैं। अगली अभिक्रिया है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। वे यौगिक जिनमें CO समूह उपस्थित होता है, देखिए ये CO समूह है, ये वाला CO समूह है। तो वे यौगिक जिनमें आप पढ़ चुके नामकरण में, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ये सब कार्बोनिल समूह जिसको मैंने बताया है आपको नामकरण में। तो ये कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों का अपचयन करना है। अपचयन वह क्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है। यहाँ देखो 6H लिखा है, किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में 150 डिग्री पर। रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में 150 डिग्री पर। अभी रेड फास्फोरस का क्या जरूरत है सुनिए। अगर आप रेड फास्फोरस डालेंगे तो ये जो HI है उससे आयोडीन जो बनेगा वो Pi3 बन के लिबरेट हो जाएगा और अभिक्रिया रिवर्स नहीं होगी, इसलिए लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो इस 6H की कहानी को देखते हैं। एक H यहाँ दीजिए, ये बनाएगा
CH3, ये वाले को देखिए, ये वाले को 3H दे दीजिए सीधे, ये वाले को 3H देंगे तो CH3 बॉन्ड CH3 एथेन बन जाएगा। और आपके पास कितना O है, 2 1 H है, बचा हुआ 3H देंगे तो 2H2O निकल जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको, ये CH3 था, इसको 3H देते तो CH3 एथेन बनता, इसको 3H बचा हुआ देते तो 2 मोल जल बाहर निकल जाएगा। सेम एल्डिहाइड में होगा जहां 4 मोल हाइड्रोजन लेके आपको काम करना होगा। फिर से इसको 2 मोल H दीजिए तो CH3 बनेगा, यहाँ बीच में बॉन्ड लगाएंगे हर बार आप, और उसके बाद ये एक O H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब चेयर में क्या हुआ, हाइड्रोजन ग्रहण किया गया तो एथेन बन गया दोनों बार और जल मुक्त हो गया। इस क्रिया को हम अब चयन के नाम से जानते हैं। ये क्रिया आप अल्कोहल में भी कर सकते हैं, कीटोन में भी कर सकते हैं, जिसको आप भर में करेंगे। अगला है एल्कीन हैलाइडों की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया। ये देखिए C2H5Br + 2HI, तो एक H इसको देंगे तो ये C2H6 हुआ, HBr बाहर आया, आयोडीन मुक्त हुआ। अगर रेड फास्फोरस नहीं डालेंगे तो यह अभिक्रिया रिवर्स हो जाएगी, इसलिए आप लाल फास्फोरस डालते हैं ताकि Pi3 बनके मुक्त हो जाए आयोडीन। अगली अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, C2H5MgBr MgCl MgI, आपकी जो इच्छा है आप ले सकते हैं। ये तीनों ही अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाएंगे। पहली क्रिया जल से करा रहे हैं, जल का H इसको देंगे, ये C2H6 हो जाएगा। Mg के एक तरफ Br लगा देंगे, एक तरफ बचा हुआ OH लगा देंगे। आप इसको MgOH Br भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिखेंगे तो सही है, Mg एक तरफ OH और एक तरफ Br, ये दोनों ही तरीका सही है लिखने का। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये बना एथेन। अगली अभिक्रिया में फिर से आपने CH3MgI लिया, लेकिन इस बार जल की जगह अल्कोहल लिया है। फिर से वही बात होगी, ये वाला H जाएगा, CH4 बनेगा, और जैसे ही ये Mg था, एक तरफ तो I आएगा, एक तरफ आप OH की जगह OC2H5 आ जाएगा। इसे कहेंगे एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, और ये मेथेन है। ये सारे नाम आपको लिखने हैं नीचे, मैंने छोड़ दी है बात, आपको खुद कंप्लीट करना है, नहीं तो आप सीखेंगे नहीं नाम लिखना। अगली अभिक्रिया फिर से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ही करा रहे हैं, C2H5MgBr, लेकिन इस बार एमीन लिए है CH3NH2, तो NH2 से एक H इसको दीजिए, ये बनाएगा C2H6। बाकी फिर से वही प्रोसीजर है, MgBr एक तरफ जहां पहले OH लगा था, अब लगेगा NHCH3, एन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और एथेन बना। कार्बोनिक अम्लों से ड्यूमा विधि है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की ये ड्यूमा विधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। सबसे पहले आपने क्या किया है, CH3COONA लिया है, इसको बोलते हैं अपन सोडियम एसिटेट। इसकी क्रिया आप NaOH और CaO की उपस्थिति में 630 केल्विन पर कर रहे हो। इन दोनों मिश्रण को, ये सोडा है और ये लाइम है, सोडा लाइम कहा जाता है, जिसमें सोडा क्रिया में भाग लेगा। तो देखिए पूरा Na2CO3 निकल जाएगा, और ये H इससे जाके जुड़ जाएगा, ये CH4 Na2CO3। सेम अभिक्रिया आप एक कार्बन बढ़ा के करेंगे तो उससे एथेन बनेगा। आपने लिया CH3CH2COONA + NaOH, ये H गया, ये CH3 या C2H6 आपको जो लिखना है लिख लीजिए, प्लस Na2CO3 बाहर निकला। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, अगर आप रोज इसको 5-5 बार नहीं लिखेंगे और याद नहीं करेंगे, आपको रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आप रोज कॉपी में लिखिए इसको 5-5 बार।